कि न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। कि न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन लालो। आज की क्लास में अपन बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स लाड़ लो। जो इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चंस हैं दिल्ली पुलिस में उनकी चर्चा करेंगे, साथ ही में स्टैटिक जीके और जीएस की भी चर्चा करेंगे और साथ ही में रीजनिंग की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाड़ लो। तो बिना किसी देरी किए हुए क्लास का आगाज करेंगे। उससे पहले एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में। ठीक है, तो सभी अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए और बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि हिंदुस्तान शिपयार्ड ने रक्षा मंत्रालय के साथ कितने करोड़ का अनुबंध किया है, यह बताना आपको। क्या 1500 करोड़ का या 450 करोड़ का या 2100 करोड़ का या 1900 करोड़ का, कितना किया है यह आपके रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता, वो आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन, बिल्कुल सर बिल्कुल 1900 करोड़ का ये हिंदुस्तान शिपयार्ड ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे कि यह अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लिप स्पोर्ट सीज के अधिग्रहण के लिए किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करें रक्षा मंत्रालय मैन्युफैक्चरिंग के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इन जहाजों को HSL विशाखापट्टनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना एक बार सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आगे कि 44,000 टन के फ्लीट स्पोर्ट जहाज भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित होने वाली अपनी तरह के पहले जहाज होंगे। यह भी आपको ध्यान में रखना। साथ ही में 5 जहाजों के निर्माण की यह परियोजना 8 वर्षों में पूरी होगी। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में पूरी होगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सूचना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करेंगे 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कि 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए, क्या इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है या हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह आपको बताना। तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। छाप दीजिए, देखिए बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है आपके 15 सितंबर को। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अब आपके हिंदी दिवस की, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले राजभाषा कब बनी थी? ये 14 सितंबर ही वो डेट थी। और सन की पूछ ली जाए तो 1949 को। कब? 1949 को राजभाषा बनी थी। और 53 में पहली बार राजभाषा मनाया गया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कौन सी अनुसूची में इसे जोड़ा गया है भाषा में, आपके अनुसूची नंबर 8 में। इसमें अनुसूची नंबर 8 में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद की करें तो अनुच्छेद 343, ठीक है, फर्स्ट में, यह भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाए तो उसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, सिंध और संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोंडा, मैथिली, संथाली, यह आपकी 22 भाषा हैं टोटल। ठीक है, कितनी? 22। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर और आपको पूछा जाए तो जो आपका वैश्विक सम्मेलन की बात करें तो 10 जनवरी 1975 नागपुर में, 10 जनवरी
1975। कहां? नागपुर में। ठीक है, यह भी लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका पहला वैश्विक सम्मेलन था। वैश्विक सम्मेलन। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए एक बार इसको, क्योंकि हिंदी दिवस अभी बार जो अच्छा से मनाया गया था। और इसके अलावा बात करते हैं राजभाषा आयोग का गठन, यह भी बहुत बार पूछा गया है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, वो बताइए। देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? इन 1950 में, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना। और अध्यक्षता की बात करें तो आपके बीजी खेर थे। अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्ष ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार, बीजी खेर। अनुच्छेद 344 अनुच्छेद के अंतर्गत गठन किया गया था। कब? 1944 के अनुच्छेद। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। लिपि देवनागरी है, आप सभी को पता ही है। और भाषा के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी आपके 3 नंबर पे, यह भी ध्यान में रखना। 1 नंबर पे कौन सी है? अंग्रेजी है। दूसरी मंदरीनी। 3 पे हिंदी। चौथी पे आपके स्पेनिश। 5 पे फ्रेंच। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके ओडिशा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो 5 लाख की, 4 लाख, 10 लाख या 12 लाख? तो छाप दीजिए इसका एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। उड़ीसा सरकार ने, बिल्कुल लाडले, बिल्कुल 10 लाख। और ओडिशा के जो सीएम है, सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने यह घोषणा की है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर, कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? क्या इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, एयरबस या किंगफिशर एयरलाइंस? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी हां, एयरबेस ने आपके जो विमान निर्माता कंपनी है, भारतीय जो वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करेंगे आपके जो स्पेन में, ठीक है, जो टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, कौन सी? टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। आप जो टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, इनके हिसाब से इन्हें मिली है। ठीक है, बिल्कुल। और जो बात करेंगे वायुसेना के जो प्रमुख है, उनके द्वारा अध्यक्षता में किए गए, तो वायुसेना के जो प्रमुख एयर मार्शल कौन है? एयर मार्शल, इनका भी नाम ध्यान में रखना। तो कौन है? VR चौधरी। VR चौधरी की अध्यक्षता के अंदर जो स्पेन के सेविल में एयर बस कंपनी है, इनके द्वारा, जो उनके अधिकारियों के द्वारा ये रिसीविंग किया गया था। ठीक है, साथ ही में हमने बात की थी कि जो 16 तो स्पेन में बनेंगे और जो 17वां बनेगा वो भारत में बनेगा। 17वां बनेगा वो भारत में बनेगा, और जो 16 बने हुए हैं अभी तक, वो वहीं से बन के आएंगे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में लाया गया। फिर बात करेंगे आपके हाल ही में उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन संभावित हथियारों सौदे के लिए किस देश पहुंचे हैं? जापान, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। कहां गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, कहां गए थे? रूस गए थे, पुतिन के पास। ठीक है, बिल्कुल, यह आपको ध्यान में रखना, सैन्य और अंतरिक्ष सहयोग के लिए। सैन्य और अंतरिक्ष सहयोग।
अंतरिक्ष सहयोग के लिए गए थे। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप के बैठक कहां आयोजित की जा रही है? गुड़गांव, वाराणसी, हरियाणा या अमृतसर? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, कहां हुई थी? वाराणसी में हुई थी। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके G20 सस्टेनेबल फाइनेंस की जो बैठक हुई थी, उसमें बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य लाड़े जो निजी और सार्वजनिक स्तर पर जो सस्टेनेबल फाइनेंस को बढ़ाने की मदद करना था, और साथ ही में ऐसा करते हुए सतत विकास के लिए पेरिस समझौता और 2030 एजेंडा के क्रियान्वयन में तेजी लाना था। ठीक है, इसके साथ ही कार्य समूह है कि सह अमेरिका और चीन के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, किनके द्वारा? अमेरिका और चीन के द्वारा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल। फिर बात करेंगे आगे। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष पे रहा था? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर पे आपका केरल रहा था। कौन था? केरल, जो आपके सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष पे रहा था। और 2 नंबर पे रहा था आपका बिहार। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन है। आर्मी में 3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो कोयम्बटूर, चेन्नई, जयपुर या बेंगलोर? कहां है एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिल्कुल बिल्कुल, लाइन आपका राइट ऑप्शन है। मीनाबक्कम आपके चेन्नई में है। ठीक है, कहां है? चेन्नई में है ये मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बिल्कुल सर, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है। ठीक है, और साथ ही बात करेंगे आपके चेन्नई में, और बात करें तो चेन्नई में और कौन सा आपका चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ठीक है, इसी के नाम पे चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी चेन्नई में है। साथ ही में बात करेंगे आपके कोयम्बटूर में, तो कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सेम इसी का नाम वापस है, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो भी चेन्नई में है। ठीक है, और SMS स्वाभिमान सिंह, ठीक है, स्वाभिमान सिंह है जो आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां है? ये भी आपके जयपुर में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप सभी बच्चे। बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, राजीव गांधी वाला आपके इंदिरा गांधी का है दिल्ली में, तो बिल्कुल। फिर बात करेंगे इलेक्शन की ओर कि कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार या उड़ीसा? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, कहां होता है ये आपको बताना है। छाप दीजिए, देखिए बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल लाले, कर्नाटक के कंबाला में एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहां पे? कर्नाटक के कंबाला में। फिर बात करेंगे प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या मैग्नेस? छाप दीजिए एक बार एक कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये, एग्जाम में भी बहुत बार छपा है। किनके द्वारा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा
लिखा गया था। ठीक है, साथ ही में बात करेंगे उर्दू भाषाओं में बताई जाए तो इस ये गाने को आपको तराना ए हिंद भी कहा जाता है, तराना ए हिंद। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके ये गीत जो उर्दू भाषा की सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से भी एक है। ठीक है, फिर बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर की आपकी सबसे पहली जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो उपन्यास है इनकी गीतांजलि। ठीक है, इनके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य का। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रगान की रचयिता जनगणमन, वो भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर बात करेंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित वंदे मातरम। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि 1913, राष्ट्रगान की रचना भी, जनगणमन की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, या फिर वापस एक अशोक चक्र आएगा और भारत रत्न चक्र। ठीक है, बिल्कुल छाप दीजिए, देखिए एक बार कमेंट सेक्शन में। तीन ऑप्शन में बताइए देखिए, या पद्मश्री दे देते आपको। ठीक है, अब बताइए देखिए, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार, दिया जाने वाला पुरस्कार भी होता है ऐसे। कौन सा होता है? अशोक चक्र है, जो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार चक्र है। ठीक है, इसके अलावा बात करें परम चक्र, जो भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण के नाम से प्रसिद्ध है, जो वीरता के लिए दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार भी से माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, जो वीरता के दौरान, युद्ध में वीरता के दौरान, ऐसा लिख सकते हो आप कि युद्ध के दौरान वीरता पे ये दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर इसकी बात करें तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी इसकी स्थापना। कब? 26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे भारत रत्न भी सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का पहला सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़ा मान लो आप तो। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है आपका? भारत रत्न पुरस्कार है। ठीक है, और सैन्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार आपका परमवीर चक्र पुरस्कार होता है। ठीक है, और इसी दिन भारत गणराज्य भी हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना। अशोक चक्र की भी बात करें तो आपकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी, 4 जनवरी 1952 को। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है, सीसा, HCO या CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HG या सीसा। छाप दीजिए एक देके। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है शीशे के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो सबसे जहरीली गैस है, सबसे जहरीली गैस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अग्निशमन यंत्रों में उपयोग में ली जाती है, जो आग लगने पे आग बुझाने में काम में ली जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है, और नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपके 20.95% पाई जाती है, और ऐसा देखा जाए तो 21%। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर
कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, शून्य होता है, प्रणोद के योग के तुल्य होता है, या वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य होता है, या फिर वस्तु के भार एवं द्रव्यमान के भार के अंतर के तुल्य होता है। तो बताइए, देखिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है, वस्तु के भार एवं द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसके क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य नरम लोहा, स्टील, स्टेनलेस स्टील या इस्पात। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल, किसके बने होते हैं? नरम लोहे के बने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, यानी कि लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइड होता है, मैग्नेटाइट होता है, गैलेना होता है, या सेडेराइट होता है? यह आपको बताना है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, गैलेना है जो शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइड की बात करें तो वह किसका है? एल्यूमिनियम का है। किसका? एल्यूमिनियम का है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके मैग्नेटाइट, किसकी? फेरस की। आयरन। ठीक है, गैलेना आपका शीशा का होगा। सिडेराइट ये भी किसका होता है? फेरस, लोहे का होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना। सीधे आपको अगर मैग्नेटाइट का पूछा जाए तो वो भी किसका होता है? लोहे का भी होता है। मैग्नेटाइट वो भी किसका होता है? लोहे का होता है। बॉक्साइड बहुत बार पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लीजिए, साथ में लिखते जाइए। देखो लालो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहो, ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन 14 या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन 14 के द्वारा लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि 4, 6, 7, 10 और 8 का औसत ज्ञात करो। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र आपको सभी को पता ही है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो उस प्रकार से हमें इसका आंसर देना है। तो एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए, देखें और आंसर दीजिए। देखें 4, 6, 7, 10 और 8 यह आपकी संख्या है। तो छाप दीजिए, देखें कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल, राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। 4, 6, 7, 10 और 8। ठीक है, कितने हो गए? 10, 17, 27, 8, 35। ठीक है, बिल्कुल सर, 35 हो गए। और संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5। ठीक है, 35 में 5 का गया गुरुजी 7। कितना हुआ? 7। तो 7 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सर, आ गया समझ में? बिल्कुल सर, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यह होता है सूत्र किसका? औसत का होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आगे आपके कि 3 किलोग्राम चीनी से 25 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, यह आपको बताना है। बहुत ही एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। पैकेटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पैकेटों की संख्या, ठीक है, यह ध्यान करना है। तो बताइए, देखिए 3 किलोग्राम चीनी है, 25 ग्राम के आपके पैकेट बनाने हैं आपको 3 किलोग्राम चीनी से। तो कैसे बनाओगे गुरुजी? देखते हैं। बिल्कुल, पहले बात करेंगे किलोग्राम कितने हैं? 3। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं गुरुजी? 1000 ग्राम। ठीक है,
बिल्कुल सर, हमें आज ग्राम में ही तो देख रहे हैं क्योंकि 25 ग्राम की बनानी है तो ग्राम में बात करेंगे। ठीक है, बनाएंगे कितने गुरुजी? 25-25 ग्राम की। ठीक है, बिल्कुल सर। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, 3 इंटू 1000/25 आपका आंसर से काटा जाए तो आपका 120 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, 120 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, तो 120 आपके द ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 3 किलोग्राम है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो ग्राम में हमें निकालना है क्योंकि 25 ग्राम है, 25 नीचे लगा दिया और 120 इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। फिर बात करेंगे कौन सी विकल्प 8.13 गुणा 10 की घात 6 के बराबर है, यह आपको बताना है। तो बताइए, देखिए कौन सी इसकी संख्या सही संख्या होगी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। तो बताइए, देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देख लेते हैं कि यहां पे कहा गया है गुरुजी कि 8.13 गुणा 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6 यानी कि 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6 और 2 के बाद में पॉइंट है ना, 1 और 2, तो यहां पे 1 और 2 के बाद में पॉइंट होना चाहिए। तो अपन पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जितने संख्या उसके बाद में जीरो लगाएंगे। 2 के बाद में जीरो है, 2 के बाद पॉइंट है, पीछे से देखा जाए तो नीचे 2 जीरो लगा दिया। अब इसको सॉल्यूशन करना है हमें। ठीक है, बिल्कुल सर, तो गुरुजी इसमें 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, अब 813 को आपके कितने बचे गुरुजी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 1000 से गुना किया 813 को, तो 813 इंटू 1000। ठीक है, तो गुणा करने पे क्या हुआ? 138,000 बन रहा है। ठीक है, 130 और 0 बन गया 1, 830 से 1 गुना हुआ तो 1 एक्स्ट्रा वैसे जुड़ गया, तो आपके 1 2 3 4 गुरुजी 4 तो बनता है। ठीक है, 4 से होगा तो 4 की 4 बन गए। ठीक है, तो 813 और 4 जीरो यानी कि 813 और 4 जीरो आपके पहले ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, यह संख्या जितनी होगी, पहले देख लिया 2 जीरो को काट दिया गुरुजी, 2 जीरो को काट लिया, कितने बचा है? 4 जीरो बचा है। ठीक है, तो जीरो को जितनी संख्या अगर जाएगी उतरा उसके जीरो जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही 813 बची, 4 जीरो और जोड़ दिए उसके, 6 में जितनी वही तो संख्या बन रही है। आ गया? बिल्कुल। फिर बात करें 9:35 का दर्पण समय क्या होगा? 2:25, 3:35, 3:25 या 2:45। दर्पण का हमने एक तरीका बताया था, एक सूत्र भी बताया था, गोल्डन सूत्र था वो कौन सा सूत्र था? एक बार सभी बच्चे देखिए, हमें टाइम नहीं लगाना है, हमें डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा सा आंसर देना है। कौन सा सूत्र था वो? रामबाण सूत्र अपना गुरुजी, वो सूत्र था 1160 का। जहां पे भी आपको दर्पण समय दिखा जाए, दर्पण में क्या होता है? दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, और अगर जल प्रतिबिंब आ जाए तो ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर। यह ध्यान में रखना है। 1160 में से हमें जो भी आपको समय दिया जाए वो माइनस कर देना है। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। 60 में से 35 गए, कितने बचे गुरुजी? निकालिए, देखे 60 में से 35 गए गुरुजी 25, क्योंकि गुरुजी 5 और यहां से 40 40 20 बचे, यहां पे 20 काउंट हो गए। 11 में से 9 गए गुरुजी, 2 बचे, कितने बचे? 2, 10 और 11, 2:25। 2:25 में गुरुजी पहला ही ऑप्शन है, 2:25 का राइट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बात करेंगे आपके शाम को 6 बजे अपनी क्लास आती है। ठीक है, शाम को 6 बजे जीत बेच आएगा, और साथ ही में आपके जो पेपर सोल्व चल रहा है दिल्ली पुलिस का 3 बजे, जो पिछले पेपर 2020 में हुए थे वो पेपर सोल्व चल रहे हैं रेगुलर टाइप से, कि किस तरीके से पेपर आया था वो भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस क्लास से जुड़ना न भूले, और शाम को 6 बजे आएगी जीत बेच साइंस की क्लास, वो लेना न भूले। जिससे भी आपके क्लास के बीच से इजाजत रहते। जय हिंद, जय भारत।